हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो बेटे आज कंटिन्यू करते हैं हम। कल हमने ये अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का फर्स्ट पार्ट किया था। टुडे वी विल डू सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो कल देखा था एक किटन था जो रवि के घर के बाहर था, और he picked him up, get him in the backyard, और when Bridu came, they took them to the kitten, और हाउ द क्रीच साउंड्स केम, और कैसे हुआ, है ना? शायद याद होगा आपको सबका। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। मृदु crept up to window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. बॉनी मतलब जो हड्डियों वाली, ठीक है। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from the beneath his gold-bordered vesty, and he was beating time on the floor with scraw एक सेकेंड with scrawny big toe। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मृदु ने क्या देखा जब विंडो से झांका उसने। क्रेप्ट अप टू विंडो, क्रेप्ट अप टू मतलब झांकना। लाली वाज सिटिंग के लिटिल डिस्टेंस अवे, जो लाली थी वो थोड़ा दूर बैठी थी। किससे? म्यूजिक टीचर से। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, ऑकवर्डली, ऑकवर्ड मतलब अजीब ढंग से, गलत ढंग से, ठीक है। हर वायलिन विद वायलिन एंड बोस्ट्रिंग, बोस्ट्रिंग जिससे वो मैंने कल आपको पिक्चर दिखाई थी ना, एक तो वायलिन हो गया गिटार जैसा, और उससे जिसको बजाते हैं, दैट इज़ बोस्ट्रिंग। हर एल्बोज जटिंग आउट, जो कूहनी थी उसकी एल्बो होती है कूहनी, एल्बोज जटिंग आउट बाहर की ओर निकली हुई थी ऐसे अजीब ढंग से। एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी जो आइज़ थी वो उसने बहुत ही ज़्यादा खोल रखी थी पूरी कंसंट्रेशन के साथ। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो was the bony figure of music master। अब bony figure जैसे जिसकी हड्डियां से ज़्यादा नज़र आ रही, इतना पतला कि उसकी बोन्स नज़र आ रही हों, ठीक है। यू कैन easily look up to the bones of the music master, that's why it is called bony figure। he had a mostly bald head, bald मतलब गंजा, ज़्यादातर सिर के ऊपर बाल नहीं थे, ठीक है। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, लेकिन जो आपने देखे होंगे जो नेचुरली अपने आप नेचुरली कुदरती तौर पर जिनके बाल कम हो जाते हैं, तो उनके जो कानों के आसपास और सिर की पिछले साइड पर तो थोड़े थोड़े बाल होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक से करके, और जो फोरहेड के पास वाला एरिया होता है वहाँ पर नहीं होते। तो ऐसा उनका हेड नज़र उनको आया। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड, ग्लीम मतलब चमक रही थी, पहनी हुई थी उन्होंने गोल्ड चेन। कहाँ पे पहनी हुई थी? अराउंड हिज लेदरी नेक, अपनी गर्दन, गर्दन के ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ी हुई थी, डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लेदरी। एंड डायमंड रिंग, डायमंड रिंग भी पहन रखी थी, डायमंड हीरे की अंगूठी। ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड मतलब चमकना, ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन, उसका जो उनका जो हैंड था म्यूजिक मास्टर का, वो कभी ग्लाइड अप हो रहा था, कभी डाउन मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वायलिन जाते हैं तब होता है ना। लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द beneath हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी, वेस्टी बोलते हैं धोती को। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्रॉनी बिग टो, और जब वो म्यूजिशियन या म्यूजिक मास्टर जब वो बजा रहे थे वायलिन, तो वो उसकी धुन के साथ साथ अपने पाँव को भी नीचे फर्श के ऊपर, फ्लोर होता है फर्श ज़मीन, ठीक है, फ्लोर के ऊपर अपने पतले पाँव के साथ ठक ठक कर रहे थे, थपथपा रहे थे, ठीक है। तो ये उन्होंने पिक्चर दिखा दी है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। अब ये देखो, ये फ़ोटो नज़र आ रही है, ये देखो, ये म्यूज़िक मास्टर जो हैं इनकी कूहनी किधर जा रही है, कैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है ना। और ये देखो लाली बैठी है, ये लाली जी हैं, और लाली ने कि देखो ये कूहनी, ये वाली कूहनी कैसे, उसको कहा था ना जटिंग आउट, इसको बोलते हैं जटिंग आउट।
और देखो इसकी आइज़ को देखो, आइज़ कितनी इसकी ग्लेज अप हुई हुई है, ताकि पूरी कंसंट्रेशन के साथ कैसे ये म्यूज़िक मास्टर कैसे बजा रहे हैं। और देखो उनके सिर की बात की थी उन्होंने, हाउ वाज हिज हेड, ही वाज मोस्टली बाल्ड हेड। ये देखो ये सारा इतना हिस्सा गंजा है, ये सिर्फ कान के आसपास इतने एरिया में बाल हैं, ठीक है। तो बाकी ये देखो ये वायलिन बजा रहे हैं, ये दिख रही है गाय अपनी डायमंड रिंग, ये डायमंड रिंग नज़र आ रही है आपको। और ये वाला इनका पतला पाँव जो फर्श के ऊपर देखो दिखाया भी है फ़ोटो में कि ये हिल रहा है, कंपन सी दिखाई है ना, ये नीचे फर्श के ऊपर थपथपा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ़ोटो से हमें नज़र आ रहा है, ये मृदु, रवि और तीसरी बहन की मीना, वो सारे यहाँ से खिड़की से झांक रहे हैं। क्लियर, ये वाला पूरा उन्होंने हमें दिखाया है। आगे चलते हैं। Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. हाँ जी, and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that huge, be-ringed hand, moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. कहते जो लाली को तो बड़ा मुश्किल लग रहा था और उसके जो हाथ थे वो बहुत ही अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे, कितना उसको कठिनाई हो रही थी बजाते हुए। वाट आर डिफरेंस, कितना अलग नज़र आ रहा था। कैसे, लाली तो इतनी मुश्किल में बजा रही थी, लेकिन जो म्यूज़िक मास्टर थे वो, उनका हाथ ऐसे तैर रहा था जैसे परफेक्टली। उनकी जो म्यूज़िक कभी आवाज़ ऊंची आती थी, कभी नीची आती थी, है ना, और सेटल हो जाती थी, और बहुत ही अच्छा वो बजा रहे थे, जैसे वो ये इसको बजाने के लिए कोई ख़ास मेहनत ही ना कर रहे हो। ओके, आगे क्या हुआ, अब आवाज़ आएगी, स्क्वैक, देयर वाज ए लाली ड्रिलिंग अगेन। अब यहाँ पे स्क्वैक मतलब फिर से जो नोट थी, टोन थी, वो टूट गई और वो लाली डी रेल हो गई, पटरी से फिर से उतर गई। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, अम्मा बोलते हैं अम्मा, अम्मा, ओह। रवि सेंट दैट beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting. वहाँ पे क्या आया था, अम्मा ने कहा, अम्मा भाग, कोई बैगर आया बाहर, रवि ने उस बैगर को बाहर आगे छोड़ दिया, जैसे हम कहते हैं चलो आगे चलो, ऐसे भेज दिया। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, ही हैज़ बीन coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. कहते अब यहाँ पे ये बैगर जो है पिछले एक हफ्ते से हमारे यहाँ पे आ रहा है, अब इसको चाहिए किसी और घर से ले जाके। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. अब हो क्या रहा था, रवि और मीना के साथ मृदु भी बाहर चली जाती है, और क्या देखते हैं कि जो बैगर जो उसको आगे चल भेजने के लिए आया था रवि, वो बैगर ऑलरेडी गार्डन के अंदर एक नीम ट्री के नीचे अपना कपड़ा बिछा के लेटने की तैयारी कर रहा है, ताकि वो लिटिल स्नूज़ होता है थोड़ी सी स्लीप कर लेना, थोड़ा सा, जिसको कहते हैं हम 5-10-15 मिनट के लिए जो हम आराम करते हैं, नींद आ जाती है हमें, उसको कहते हैं स्नूज़। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, तो जब भी समय आएगा तो वो खाने को मिल जाएगा, आर्म्स होते हैं खाने पीने के लिए। गो अवे, सेड रवि स्टर्नली, रवि ने कहा तुम चलो यहाँ से, आगे चलो। माई पाती सेड इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरी पाती ने बोला है कि अब आपके लिए समय आ गया है कि आप किसी और घर से जाके भिक्षा मांगें। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. कहते उसने क्या बोला बैगर ने, उन बच्चों की ओर एक एक आंख अपने हर एक बच्चों की ओर देखा और बोला, द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल्स, इस घर की औरतें
बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं, बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टू टुगेदर आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरियासिटी फॉर अ होल वीक। कहते मैं अपनी शरीर और अपनी आत्मा को इकट्ठा रख पाया हूँ सिर्फ उनकी जनरॉसिटी की वजह से ही, उनकी दयालुता की वजह से ही, इस पूरे हफ्ते में। क्योंकि एक हफ्ते में उनको उसने किसी और से खाना लिया ही नहीं, सिर्फ इसी घर की औरतों ने उनको खाना खिलाया था, तभी वो जिंदा रह पाए। आई कैन नॉट बिलीव डैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मुझको ऐसे आगे भेज देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, ऐसे वो आवाज़ लगा रहा है। सैड हिज वेल माइट बी सैड his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. बीटल होता है तंबाकू, ठीक है ना। कहते वो उसको पेट को तो भूख थी उसको, तो वो जो उसकी बच्चों की बात सुन के वो खुद ही अम्मा को आवाज़ लगाने लग गया, ठीक है। वो दर्द से उदास सी भरी आवाज़ तो थी, लेकिन फीबल नहीं थी। फीबल होते हैं बहुत कमज़ोरी वाली, ठीक है। ऐसी आवाज़ नहीं, बहुत कमज़ोरी वाली आवाज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी जो पेट था, उसके पेट में से ऐसे आवाज़ आ रही लग रही थी उसको कि बहुत ही भूखा है वो, ठीक है। और उसके जो दांत थे वो कुछ टूट रखे थे, जो बाकी बचे हुए थे वो पीले हो रखे थे, ब्राउन रंग के तंबाकू खा के। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। अब रुकुमनी ने क्या बोला, मृदु की आंटी ने, रवि उसको बता दो कि किचन में खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम डैट, और उसको बता दो कि वो दोबारा यहाँ पर कभी ना आए। शी साउंडेड फेड अप, फेड अप होता है जब बंदा अक जाता है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि उसको बोल दो दोबारा यहाँ पे मत आए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. तो कहते रवि को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो उसकी मम्मी ने बोला था वो सारा का सारा बैगर को सुन ही गया था। जो बैगर पहले लेट गया था टू हैव अ स्नूज फॉर अ लिटल, वो अब ही सेट अप, उठ के बैठ गया और उसने लंबा सांस लिया एंड साइड। आई विल गो ही सेड वेयरली। उसने रूखेपन से थोड़ा बोला कि मैं जाता हूँ, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, द सन इज सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। कहता सिर्फ मुझे इस पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ जाने दो, क्योंकि सूरज बहुत तेज चमक रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सड़क की जो लुक है, टार है, वो भी पिघल रही है। माई फीट आर ऑलरेडी, और जो मेरे पाँव हैं वो पहले से ही ब्लिस्टर्ड हैं। ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले पड़े हुए हैं, ठीक है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, और उसने अपने पाँव पे पड़े हुए वो छाले, बड़े बड़े छाले दिखाए। छालों को क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्स। ये देखो लिखा है ब्लिस्टर्स, ठीक है। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। मृदु ने क्या बोला, मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गेट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या हमारे घर में कोई पुराना पेयर है। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनास। रवि ने बोला कि मेरे पाँव उस बैगर के पाँव से बहुत छोटे हैं, वरना मैं ही दे देता, और मृदु और मीना के भी छोटे हैं, उनके भी नहीं आएंगे। द बैगर वॉज शेकिंग बट हिज अपर क्लोथ द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. कहते उसने अपनी जो नीचे धोती पहनी हुई थी और ऊपर उसने एक कपड़ा ही पहना हुआ था, वो ऊपर कपड़े लिए रखा था, सूती कपड़ा। उसने उसको झाड़ा, शेक किया, शेकिंग मतलब झाड़ना, और अपनी धोती को कसते हुए बाहर देख रहा है कि इतनी धूप गर्म है, सड़क कितनी गर्म हो रखी है,
और उसको अब यहाँ से जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. मीना की आंखें जो थीं वो भर चुकी थी दर्द से, है ना, कि उसको बेचारे को क्या हो गया है, और बोल रही है कि उसको जरूर ही कुछ पाँव के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ये सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। और रवि बोलता है ये लिखा है सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। कहता है ये सिर्फ बोलने से, ब्लबरिंग करने से, ये ब्लबरिंग होता है बार बार ऐसे बोलने, सिर्फ बोलने बोलने से ही कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, कुछ नहीं होगा। इन 2 minutes ही विल बी ट्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। कह रहे तुम सिर्फ 2 मिनट में देखोगे कि वो इस सड़क के ऊपर चलेगा। वट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसको चाहिए क्या, सिर्फ एक चप्पल की जोड़ी। सो वेयर डू वी गेट दैम, कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। और कहते हैं आओ मृदु और मीना हम अंदर जाके चप्पल ढूंढते हैं। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? अब जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं बरामदे में, तो मृदु की आंखें किस पे पड़ती हैं, किसी के ऊपर नज़र पड़ती है उसकी, वही ग्रे चप्पल की जो उसने एंटर करते हुए देखी थी। तो वो धीरे से बोलती है रवि को कान में कि हुज आर दोज, ये चप्पलें किसकी हैं। ये वाली चप्पल दिखाई दे रही है, देखो ये वाली, है ना। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड, रवि मुड़ा और उसने देखा, ग्लांस करना होता है झांकना, एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स। कहते उसने देखा कि ये चप्पलें जो हैं वो बड़ी शैबी हैं। शैबी मीन्स जो पहन पहन के बेकार से थोड़ी सी पुरानी सी हो जाती हैं, पर बट स्टर्डी हैं, मतलब टूटने वाली नहीं है, बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स। ही बीम्ड एंड नॉटेड, उसने देखा और अपना नॉड मतलब सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल सही हैं। पिकिंग दैम अप, और उसने ये वो चप्पलें उठा ली, पिकिंग दैम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चल दी, नर्वसली, कंफ्यूज हो रखे हैं, ये क्या हो, किसने चप्पल किसकी उठा ली है ये जी। हेयर्स हेयर सेड रवि टू द beggar, dropping the slippers in front of the old man. When these and wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. कहते जैसे ही रवि ने क्या किया, जाके बैगर के सामने वो चप्पलें फेंक दी, रख दी, और कहा कि ये पहनो और दोबारा यहाँ पर मत आना। उस बैगर ने स्लीपर्स की ओर देखा, फटाफट अपना टावल उठाया, कंधे पे रखा और वो चप्पलें पहनकर बच्चों को दुआएं देता हुआ वहाँ से एक ही मिनट में उस अपनी गली के कोने तक पहुँच गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them. The music master जैसे ही घर से बाहर आया और उसने उन तीनों बच्चों को बहुत ही उसको शक की नज़र से देखा। Sitting quietly under the tree, playing with marbles, जो कि उस नीम के पेड़ के नीचे ही चुपचाप बैठे कंचे खेल रहे थे। Playing marbles, marbles मतलब कंचे खेलना। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर वो चप्पल ढूंढने लग गया जहाँ पे उसने रखी थी। लाली he called after a few moments. कुछ देर बाद उसने अपनी शिष्या लाली को बुलाया। She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. कहते लाली तुमने क्या मेरी चप्पल्स देखी हैं? मैंने बेटा यहीं रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना चुपचाप लाली और म्यूजिक मास्टर को चप्पल अपने वरांडे के हर कॉर्नर को ढूंढते हुए देखते रहे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. कहते वो सभी जगह ध्यान से देख रहा था और कभी फ्लावर पॉट्स के पास में, कभी कहीं कभी कहीं।
ब्रांड न्यू दे वर, बिल्कुल नई थी वो। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई दैम, मैं माउंट रोड गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, ये पूरे एक महीने का फीस है मेरी, इतनी महंगी थी वो। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विद पाती फॉलोइंग हर। जैसे ही लाली ने जाके अपने मदर को बताया तो उसकी जो रुकुमनी है, उस लाली की मम्मी, वो और उसकी अपनी मीना लाली की पाती दोनों ही बाहर आईं। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ जा सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, कहते यह तो बहुत ही अजीब होगा कि कोई उसको चप्पलें चुरा ले। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरिड पाती, बहुत से लोग आते हैं अपना सामान बेचने वाले यहाँ पे। तो रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, तो रुकुमनी ने तीनों बच्चों को देखा जो पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, जैसे ही उसने ये बोला कि क्या तुम बच्चों ने, शी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth। तो कहते कि उन्होंने अपने बच्चों से, जैसे हम थोड़ा माथे पे वी शेप कैसे बनेगी, देखो जरा लिखा ना, शार्प वी शेप लाइन हेड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। तो जब हम जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो माथे पे हम थोड़ा आंखों पे जोर डाल लेते हैं, तो वैसे ही उसने चेहरा बना कर पूछा कि बेटे क्या तुमने देखा है, थोड़ी सी सख्त आवाज़ करते हुए। रुक्मणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद आंसर विद अ शिवर, रुक्मणी वॉज एंगर, रुक्मणी गुस्से में आ गई। थॉट मृदु विद अ शिवर, शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। अब जो मृदु है वो अपने आप को क्या बता रही है कि अगर वो देख लेती बैगर के पाँव में छाले तो वो भी इतना ना गुस्सा होती। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, उसने लंबा सांस लिया और बोली, रुकुमनी देर वाज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और उसने बता दिया रुकुमनी यहाँ पे बैगर आया था और उसके पैरों के ऊपर बहुत छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, तो रवि की ओर उसने रुक्मणी ने झांकते हुए देखा और बोला, तो क्या हुआ। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, तो कह रहे तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दे दी उसको। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, कहते जो पाती हैं वो बोलती हैं ओके ये आजकल के बच्चे भी बस ऐसे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। तो वो अम्मा को कहता है, अम्मा आपने मुझे करण के बारे में नहीं बताया, जो अपना जिसको दानवीर करण बोलते हैं, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, अपने कान के बालियाँ भी दे दी थी। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने उसको बोला तुम बेवकूफ़ हो। करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। उसने क्या बोला, मूर्ख, करण सिर्फ अपनी चीज़ें देता था, अपने दूसरे लोगों की थोड़ी दे देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, रवि कहता कि लेकिन मेरी चप्पलें तो बैगर के पाँव में ना आती। एंड अम्मा एंड इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, कहते अगर मैं दे देता और उसके फिट आ भी जाती तो तुम बुरा ना मानती। रवि एंड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, चलो जाओ अंदर से भी से कभी। शी हर्ड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर न्यू चप्पल्स, अब गोपू मामा की वो बिल्कुल न्यू चप्पल्स वो ले आए। दी शुड फिट यू सर, ये चप्पल आपको फिट आएंगी सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, कहते मेरे बेटे ने बहुत शरारत की है, बहुत शरारती है, आप प्लीज़ इनको पहन लीजिए। द म्यूज़िक मास्टर्स आईज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें हैं वो चमक गईं। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने अपने आप को ज़्यादा खुश होते तो नहीं दिखाया कि हाँ मुझे नई चप्पल मिल गई है, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश था। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू,
A Hanuman incarnate. Only Ram can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and stayed by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो ये बात कहते हुए सभी हंस पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही म्यूज़िक मास्टर को वो चप्पल्स मिली, चप्पलें पहनी उसने और उसने बोला कि सिर्फ राम के भगत हनुमान ही ऐसे शरारती बच्चों को बचा सकते हैं। ठीक है, ये बात रुक्मणी को अच्छी नहीं लगी और जैसे ही वो अंदर गए अपने रवि, मृदु, मीना, रुक्मणी, पाती सब जब अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तुम मृदु तुम खाना खा लो और शुक्र है, थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। शुक्र है कि जो गोपू मामा हैं वो अपने काम के ऊपर चप्पल्स पहन के नहीं बल्कि जूते पहन के जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो वो अपने शूज़ और सॉक्स को फटाफट उतार के चप्पल पहन लेते हैं, है ना। आज जब शाम को क्या होगा, जब हम उनको बताएंगे हमने आपकी चप्पलें जो हैं वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं। तो ये कहानी थी एक छोटी सी गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो कि 3 बच्चों ने उस ज़रूरतमंद बैगर को दिया है। और इससे शिक्षा भी मिल रही है कि ठीक है हमें लोगों का भला करना चाहिए लेकिन किसी और के सिर पर नहीं, जैसे उसने म्यूज़िक मास्टर के ही चप्पलें दे दी थी, है ना। तो ये बात गलत थी उनकी। बाकी जो उनकी मन में दया आई वो ठीक थी, किसी की हेल्प करनी चाहिए वो बात ठीक थी। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी कहानी थी ये वसंत सूर्या जी ने लिखी है और ये भी मद्रास के ही रहने वाले हैं, चेन्नई के। ठीक है, कल मैंने आपको मैप में दिखाया था ना चेन्नई। तो जब ये कहानी ख़त्म होती है, अब इसके कल क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे, वो सब आप कर लेना। आज इस लेसन को पूरा अच्छी तरह से रीड करो और रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हो मुझे। बाय, आज के लिए इतना ही।